नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल किडी मोमेंट्स विद नेहा में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पुस्तक सुनहरी धूप में से पाठ नंबर 4, पृष्ठ नंबर 30, माँ कह एक कहानी। इस कविता के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिसमें कवि ने महात्मा बुद्ध के बचपन की एक घटना के माध्यम से हमें जीवों के प्रति दया व प्रेम का भाव रखने का आदेश दिया है। आइए कविता को पढ़कर इसके विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। माँ कह एक कहानी। सबसे पहले हम इस कविता में दिए गए पात्र और उनके परिचय को जान लेते हैं। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति के बचपन की घटना सुना रही है कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पंछी को बचाया था। अर्थात इस कविता के माध्यम से वह अपने पुत्र में जीवों के प्रति उदारता, प्रेम और दया की भावना को जगाना चाहती है। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध मीन्स महात्मा बुद्ध ओनली। देखिए गौतम बुद्ध का कथन। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरी, इसकी शुरुआत। माँ कह एक कहानी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तान भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग सुर मधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर सर से। हुई पंछी की हानि, हुई पंछी की हानि। करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहट पंछी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भच्छी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय अग्राही थे स्वय विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। आइए अब हम इन कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। माँ कह एक कहानी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों में राहुल अपनी माता यशोधरा से कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहा है। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। इन पंक्तियों में गौतम बुद्ध अपनी माता से कहानी सुनने की जिद कर रहे हैं कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ और बताओ यह कहानी राजा की है या रानी की। माँ यशोदा कहती है
कि ओ मेरे मानधन तू बड़ा जिद्दी है। हटी, हटी मीन्स जिद्दी। अच्छा सुन, एक दिन प्रातःकाल मीन्स अर्ली मॉर्निंग तुम्हारे पिता तात, तात मीन्स पिता, गौतम बुद्ध बगीचे में सैर कर रहे थे, जहाँ मन को लुभाने वाली खुशबू चारों तरफ फैली थी। और तभी राहुल कहता है, हाँ हाँ, मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ माँ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हीम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। इन पंक्तियों में यशोधरा राहुल को बताती है कि उस उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले थे। उन पर झिलमिलाती ओश के कण बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। साथ ही हल्के झोंके की हवा वातावरण को बहुत ही सुहाना बना रही थी। झरने का पानी भी लहराते हुए बह रहा था। तभी राहुल कहता है, अच्छा माँ, वह पानी भी लहराता था। हाँ हाँ माँ, यही कहानी मैं सुनूंगा, मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिंद होकर खर सर से, हुई पंछी की हानि, हुई पंछी की हानि, करुणा भरी कहानी। इन पंक्तियों में यशोधरा आगे कहती है कि उस सुंदर उपवन में पंछी भी मीठे स्वर में गा रहे थे। ऐसे में अचानक से ऊपर से एक हंस तीर वान से बिंध कर नीचे आ गिरा, अर्थात तेज नुकीली तीर से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार उस पंछी की बहुत हानि हुई। तभी राहुल कहता है कि माँ, पंछी की हानि हुई, यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है। करुणा मीन्स दया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। इन पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि इतने में ही तुम्हारे पिता जो उपवन में भ्रमण कर रहे थे, वे इस प्रकार पंछी आहत होकर गिरने पर चौंक उठे और उस पंछी को गोद में उठा लिया। ऐसा लगा मानो पंछी ने नया जन्म पाया। इतने में ही उस पंछी का शिकारी वहां आ पहुंचा और अपने निशाना सही जगह पर लगने पर गर्व कर रहा था। इतने में ही राहुल कहता है कि वह शिकारी अपने लक्ष्य की सिद्धि पर गर्व कर रहा था। माँ, यह तो कोमल और कठोर भाव वाली कहानी है। हुआ विवाद सदर निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इन पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि इस प्रकार दोनों पक्षों में दयावान और निर्दय पक्ष में विवाद अर्थात झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पंच अपने अपने विषय के लिए आग्रह कर रहे थे, अर्थात दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि बात न्यायालय तक अर्थात राजा के दरबार तक पहुंच गई। इस प्रकार राजा और अन्य बाकी लोगों ने भी इस बात को जाना। इतने में राहुल कहता है कि माँ, सबने इस बात को सुन लिया, यह कहानी तो बहुत व्यापक हो गई, अर्थात चारों तरफ फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। इन पंक्तियों में यशोधरा राहुल से कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसकी जीत होगी। तुम निर्दय होकर मुझे बताओ।
इन विषय पर तुम्हारे विचार जानना चाहती हूँ। राहुल कहता है कि माँ, मेरी क्या वाणी होगी, मैं तो आपसे कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को मारता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा क्यों न करे? अर्थात किसी असहाय निर्दोष की रक्षा करना हर प्राणी का कर्तव्य है। इसलिए न्यायद्वार ने सभी न्याय के पक्ष में ही फैसला किया। अंतिम पंक्ति में यशोधरा कहती है कि आशा है कि तुमने इन कविता के संदेश को समझ लिया होगा। यह कहानी असहाय और निरपराध प्राणी की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। आशा है आपको ये कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।